हेलो क्रिप्टोकरेंसी मार्ट योद्धाओ, उम्मीद कर रहा हूँ बच्चे होंगे। जिन लोगों के भरोसे थोड़े से डूब रहे हैं ना मार्केट पे, क्योंकि समय कुछ ऐसा ही चल रहा है, ड्राई मार्केट है, ना कोई वॉल्यूम है। न्यूज आ रही है लेकिन कुछ प्राइस में हमें एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, इतनी ताबड़तोड़ चीजें नहीं दिख रही है। कुछ शांत मार्केट दिख रही है, कुछ ना कुछ डिफरेंट ही मार्केट में हो रहा है, जो कि हम सभी पोर्टफोलियो के लिए, हमारे सारे सारे पोर्टफोलियोज के लिए नेगेटिव है। लेकिन आपको कुछ एक चीज दिखाता हूँ मैं, ये देखो। इस टाइम मार्केट में 2021 में ना सीजी था, थोड़ा इलॉन मस्क था, बस यही थे और कोई नहीं था मार्केट में। उन्होंने इतना पैसे इकट्ठा कर लिया था मार्केट में, 2.88 ट्रिलियन डॉलर्स। आज यहाँ ब्लैक रॉक भी है, माइक्रो स्ट्रेटेजी भी है, मतलब माइकल सेलर्स टाइम भी था, नो डाउट। ठीक है, आज इलॉन मस्क भी है, पूरी तरीके तगड़ी तरीके से लगा हुआ है। बिटकॉइन के ईटीएफ के रिजर्व भी है, कंट्रीज भी है, एल सल्वाडोर भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या आपको लगता है कि इतने बड़े बड़े लोगों ने मिलकर, दो चार लोगों ने यहाँ इतना पैसे इकट्ठा कर दिया, 2.95 ट्रिलियन डॉलर्स, क्या वो 5 ट्रिलियन डॉलर तक इस बार इकट्ठा नहीं कर सकते हैं? क्या जैसी ब्लैक रॉक जैसी फर्म की बाइंग चल रही है, मैं दिखाता हूं आपको, ये जो बाइंग ईटीएफ्स वाले कर रहे हैं, क्या इनमें इतना दम नहीं है? क्या ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, जो ट्रम्प है, ये पैसे इकट्ठा नहीं कर सकते? भाई करेंगे। इस चीज में थोड़ा सा समय लग रहा है। डेफिनेटली इस तरीके की कुछ साइकिल नहीं दिख रही है, जैसी साइकिल दिखनी चाहिए कि मार्केट में जबरदस्त ग्रीन ग्रीन बने। यहां से हम उठ के 265 बिलियन से यहाँ पहुंच गए उठ के, ठीक है, 2020 में। और 2021 तक, हम अप्रैल तक 2.54 ट्रिलियन डॉलर तक चले गए। अभी तक ऐसा कोई ग्रीन सिनेरियो नहीं दिखा है, सिर्फ एक ही यहाँ से 2.26 ट्रिलियन से लेके 3.65 ट्रिलियन, छोटा सा पंप हमें देखने को मिला है। कोई ऐसा बड़ा मेजर पंप नहीं दिखा है, तो वो मेजर पंप की उम्मीद है, और मेजर पंप दिखेगा कहीं से भी, वो एक बाउंस बैक आएगा और पॉसिबली यहां से ऊपर लेता हुआ चलता हुआ 5 ट्रिलियन तक मार्केट को लेके चले जाएगा। आप खुद देखो कि जो पुराना टेस्ट था, जो पुराना लेवल था ना, उसको मार्केट ने भी टेस्ट किया है। इसको ब्रेकआउट करके यहाँ पे टेस्ट कर लिया है, ये देखो। ठीक है, यहाँ देखो, जो पुराने मार्केट, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो थी पूरी क्रिप्टो मार्केट की, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था ये लेवल। यहाँ लेवल ब्रेकआउट करके इसको टेस्ट कर लिया, फर्मली यहाँ से ऊपर चलता हुआ हमें दिखेगा। और आगे हमें फर्दर ग्रीन कैंडल्स कुछ ऐसी बनती हुई दिखेंगी। इस चीज की हम उम्मीद लगा सकते हैं, कॉन्फिडेंस लगा के बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब इतने बड़े बड़े ईटीएफ्स वगैरह सब कुछ बाइंग कर रहे हैं, तो भाई ये बाइंग इनकी खराब थोड़ी हो जाएंगी। बिटकॉइन की प्रोडिक्शन 2 लाख, 2.5 लाख, बहुत कंजर्वेटिव तो 2-2.5 लाख आ रही है। और बहुत मैक्सिमम लेवल पे 5 लाख 7 लाख जा रही है। मैं तो कह भी नहीं ना कि 5 लाख 7 लाख जाओ, बिटकॉइन जाए एटलीस्ट, तो बिटकॉइन का थोड़ा पैसा, जो ये बिटकॉइन की डोमिनेंस है, ये थोड़ा तो रगड़ता हुआ पैसा, जब बिटकॉइन का ये थोड़ा रगड़ता हुआ पैसा तो ऑल्ट कॉइन में भी आएगा। मरे मरे ना तो इथेरियम, अगर बिटकॉइन 2.5 लाख जाएगा तो इथेरियम मरे मरे भी 7-8 हज़ार डॉलर तो जाना ही चाहिए। ठीक है, और जो और ऑल्ट कॉइन है उनमें भी पैसा पड़ना चाहिए, उनकी भी मार्केट कैप बढ़नी चाहिए। डायरेक्ट बिटकॉइन से पैसा कन्वर्ट आपका यूएसडीटी में नहीं होगा, जाएगा वो बीच में ऑल्ट में जरूर। चाहे अब जाए, चाहे 15 दिन बाद जाए, चाहे 2 महीने बाद जाए, लेकिन ऑल्ट में पैसा जाना जरूरी है मार्केट में। यही पूरी कंप्लीट साइकिल होगी, अदरवाइज साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। ये जो डिले हो रहा है, ये समझ लो बिटकॉइन के पंप की वजह से डिले हो रहा है। अभी बिटकॉइन के स्टैटिक रिजर्व की बात चल रही है, जो थोड़ा भी 6 या 8 महीने ले सकता है, 1 साल तक ले सकता है, कह सकते हो, अगर ट्रम्प इस पे काम कर रहे हैं। अदरवाइज तो जो सोल एक्सआरपी के ईटीएफ की बात है, डॉज के ईटीएफ की बात है, आडा के ईटीएफ की बात है, एचबार के ईटीएफ की बात है, ठीक है, इन ईटीएफ्स की वजह से ऑल्ट कॉइन में पैसा आता हुआ दिख सकता है, तब हम डोमिनेंस को बहुत तगड़ी तरीके से नीचे गिरते हुए देख सकते हैं। तो ये न्यूज हो सकती है जो पॉसिबली एक्सआरपी वगैरह की, कि जिसमें बहुत जल्दी सोल का जो फॉर्म है वो भी आगे बढ़ा दिया गया है, कि इस वजह से ऑल्ट सीजन हमें आता हुआ दिख जाए बहुत जल्दी तरीके से। ठीक है, अब कुछ नेगेटिव चीज हुई थी जो मैंने कल या परसों की वीडियो में आपको बताई है, कि भाई इन वजह से मार्केट गिरी है, वो सब आपको पता ही है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं कि क्या सारी चीज चल रही है। सबसे पहले ये देख लो भाई, लिक्विडेशन जो बैठी हुई है, वो 95,000 के आसपास बैठी हुई है नीचे। और ऊपर देखोगे तो 1,02,000 डॉलर के आसपास है। रात भी कुछ ऐसे ही पंप डंप पूरा स्नैरियो हुआ है। अगर आप बिटकॉइन को देखोगे तो ये देखो, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ आपको भाई। मार्केट ने कोशिश करी कि ब्रेकआउट करे, लेकिन एक वीक में और दिखाता हूँ, कोशिश करी कि भाई 1 लाख हिट कर दी मार्केट ने, फिर दोबारा 96 पे आ गई, तो पंप हुआ फिर डंप हो गया। लेकिन वीक के टाइम फ्रेम पे हमें जो चीज देखने वाली है वो ये है, कि कैंडल क्लोज भाई इसके ऊपर होनी चाहिए, 98,900 के ऊपर। इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग हो गई तो हम दोबारा जो अपना ये एरिया है 91,000 वाला, इसको हिट करते हुए दिख सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा टेंशन वाली बात है कि यार ये वीक में थोड़ा सा, परसों सुबह 5:30 बजे जो कैंडल क्लोजिंग है वो ऊपर होनी चाहिए। मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी आपको इस वीकेंड में देखने को मिल सकती है। और वैसे भी इससे ज्यादा तबाही वाला वीकेंड तो मैंने भाई देखा ही नहीं है, जितनी लिक्विडेशन इस वीक में हुई है। ठीक है, बहुत सारे रिटेलर्स को, हम जैसे लोगों को हटा दिया गया मार्केट से, जो फ्यूचर ट्रेड करते थे बहुत ज्यादा। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ी सी आगे, मार्केट में क्या न्यूज चल रही है ये देखो। Q1 में अभी तक तो खैर इथेरियम का दिख रहा है -20% का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है, जो कि ऐसा कभी दिखता है तो बेयर सीजन में दिखता है, बुल में तो कभी दिखता ही नहीं है। ठीक है, अगर हम बुल रन में है तो, और हम बुल रन में है। ठीक है, ये Q1 है, Q1 तो अभी जन फेब चल रहा है, मार्च भी पड़ा हुआ है पूरा आगे। तो
इसे बंद होने में तो टाइम है, तो ये पॉजिटिव ही क्लोज होगा जहां तक मुझे लगता है। ये +20-30% में ही पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से 50-60% का मूव आप इथेरियम आराम से देख सकते हो। ठीक है, ये फैब का चल रहा है। फैब कभी इतनी नेगेटिव दिखी नहीं है हिस्ट्री में। 8% का दिखाई है, 31% की दिखी है। 31% तो 2014 में थी। 2020 में हाफिंग वाले टाइम पे 8.6% थी। उसके बाद तो इतना कभी हमें फैब दिखी नहीं है, और अब पहली बार ऐसा रेड हो रहा है। लेकिन अभी लास्ट बचा है भाई फैब का, उम्मीद लगा सकते हो कि पॉजिटिव ही क्लोज हो। ठीक है, मुझे तो पॉजिटिव की उम्मीद है भाई पूरी। चलो, लिक्विडेशन मैंने आपको बता दिया। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखो भाई, ये भी कुछ बुलिश ही दिखा रहा है। क्या बुलिश दिखा रहा है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स? कि ये 44 पे आ चुका है बुल मार्केट में, फियर में मार्केट आ चुकी है। आपको पता है जब मार्केट फियर में होती है तब वेल्स खरीदते हैं, जब मार्केट ग्रीड में होती है 68 92 तक भी देखा है, 88 तक भी देखा है मीटर खिंचा हुआ, तब वहां पे सेलिंग होती है। और जो रिटेलर्स है हमारी तरह, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बुलिश होते हैं। ये कुछ ऑल्ट कॉइन की हालत चल रही है, पम डम कुछ ऐसा चल रहा है, बार बार डोमिनेंस बढ़ती है गिर जाती है, तो फिलहाल तो ट्रेड करके कुछ फायदा नहीं है। ईटीएफ्स का जो डेटा है वो ग्रीन हमें देखने को मिली है। कल के दिन जो कैंडल थी ग्रीन थी। इथीरियम की आप देखोगे तो इथीरियम में तो भाई ग्रीन चल ही रहा है, इथीरियम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इथीरियम में लगातार बाइंग चल रही है। भाई इथीरियम के साथ एक ही दिक्कत है कि इथीरियम का प्राइस नहीं बढ़ रहा है, बाकी सब कुछ बढ़ रहा है इथीरियम का। ठीक है, यहाँ ट्रेंड लाइन को वीक के टाइम फ्रेम पे होल्ड करती हुई दिख रही है, पॉसिबली इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा ये। 4 आवर के टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो कुछ तरीके से चल रहा है इथेरियम। थोड़ा सा पंप डंप, ये छोटा छोटा छोटे छोटे मूव चल रहे हैं इथेरियम के अंदर। इथेरियम को अगर आप देख रहे हो तो मतलब अभी तक तो आपकी बाइंग होगी, अभी तक क्या ही बचे होंगे, लेकिन थोड़े बहुत आपके यूएसडीटी पड़े हैं। तो ये 24 से 31 डॉलर, $24 से लेके और $2300 वाला जो मार्क एरिया है इसको आप ले सकते हो। मतलब 2400 और $2200 के एरिया में आप मार्क करके रखो अपना, जहां चाहो वहां खरीद के रख सकते हो। मुझे लगता है भाई, जिस तरीके से न्यूज़ चल रही है, ट्रम्प का जो वो वॉलेट है, वर्ल्ड लाइबिलिटी वाला, वो हो गया, वो कुछ ना कुछ एक्सट्रीम बुलिश करने वाले हैं उस वॉलेट के साथ, और कुछ ना कुछ मार्केट में तगड़ी चीज होने वाली है। बैंक्रप्सी जो क्रिप्टो एफटीएक्स की हुई थी भाई एक्सचेंज की, वो रीपे कर रहा है 18 फेब से, रीपे करने वाला है। जिसके पैसे फंसे हैं भाई वो मिलने स्टार्ट होंगे। लेकिन वजीरेक्स तो भाई नाम ही डुबा दिया। वजीरेक्स ने तो दो चीज करी है, वजीरेक्स पे डिटेल्ड वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं भाई। ठीक है, अब ये देखो चैट जीपीटी ने प्रिडिक्शन करी है बिटकॉइन के टॉप क्या हो सकता है, 2,07,000, 2,70,000, $4,50,000 बुलिश सिनेरियो। और बुलिश सिनेरियो दिख रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ मॉडरेट में ही चले जाए। मैं कह रहा हूँ कंजर्वेटिव भी जाए तो भी कोई बुरा नहीं है। ठीक है, साइकिल की बात चल रही है ये। बाकी आरबीआई ने अपना रेट कट किए भाई, कितने साल बाद? 5 साल बाद, बड़ी बात है। जापान की जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स है, उन्होंने गूगल को, इनको कहा है कि भाई ब्लॉक करो अनरजिस्टर्ड जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस है। ब्लैक रॉक ने बढ़ा दिया है अपना, इधर न्यूज दिख जाएगी आपको। हाँ, सबसे तगड़ी चीज तो ये दिखी है भाई, प्रमोशन करने के काइना वेस्ट को पता है क्या मिल रहे थे? $2 मिलियन मिल रहे थे। 750K मिल रहे थे पहले, 1.25 मिलियन मिल रहे थे बाद में, 16 घंटे बाद पोस्ट करनी थी। उसके बाद ये बोल देना था कि भैया मेरा ट्विटर हैक हो गया था और मैं नहीं था, ये कॉइन कौन सा था, मीम टोकन लॉन्च करना था बेसिकली। तो देख लो ये सारे बड़े बड़े जो लोग हैं ना, इनके पास भी ऐसे ऐसे ऑफर आ रहे हैं कि तुम बस ये बोल देना बाद में कि मेरा ट्विटर हैक हो गया था, हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं $2 मिलियन। सोच लो भाई कितने बड़े तरीके से स्कैम चलता है। फ्लोरिडा जो रिपब्लिकन सेनेटर है, उन्होंने कहा है कि बिल एक फ्राइडे के दिन प्रपोज किया जा रहा है, जिसमें स्टेट को अलाउ किया जाएगा इन्वेस्ट इन बिटकॉइन इन अदर क्रिप्टो करेंसीज। फ्लोरिडा के अंदर हो रहा है ये, यूएस में हो रहा है ये, समझ लेना बात को। ये काइना वेस्ट वाली न्यूज़ है, जो पूरी 2 मिलियन ऑफर की न्यूज़ मैंने आपके लिए इधर निकाल के रखी है। मार्केट 3.14 ट्रिलियन यूएस डॉलर की चल रही है फिलहाल। गिरी है भाई मार्केट कैप, वही मैंने जो स्टार्टिंग में आपको वीडियो में दिखाया, वही सपोर्ट वाले एरिया पे गई है। इथेरियम का ईटीएफ्स में है, दिखा चुका हूँ आपको। मार्केट कुछ ऐसी चल रही है, और मार्केट में यार कुछ है नहीं ऐसा भाई, सच बताऊं तो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ मार्केट में इतना वॉल्यूम वगैरह है नहीं, मजा सा नहीं आ रहा कुछ मार्केट में। मार्केट जब ऊपर चलेगी तभी मजा आएगा। अब ये वीकेंड आ चुका है मार्केट में, तो इस वीक में तो भाई तबाही हुई है, ही तुम्हें पता ही है। ये वाला एरिया बढ़िया सपोर्ट रहेगा, 95,000 वाला। यहाँ से नीचे 4 घंटे के टाइम फ्रेम में नहीं जानी चाहिए मार्केट। बाकी वीक के टाइम फ्रेम में वही क्लोजिंग होनी चाहिए। थ्री मैंने आपको दिखा दिया है, और कुछ मार्केट में ऐसा है नहीं यार। डोमिनेंस भी कुछ सपोर्ट नहीं कर रही है मार्केट में। न्यूज़ तो देखो बहुत बुलिश है, लेकिन इतनी बढ़िया मार्केट चल नहीं रही यार। ये देखो टोटल टू चेस कर रहा है नीचे की तरफ ही। भाई तुझे ऊपर चलना है यार, नीचे थोड़ी ना गिरना है। खैर ये सपोर्ट एरिया है जहां बॉडी क्लोज हुई है, $1.14 ट्रिलियन। अभी 1.18 पे है हम। थोड़ा बहुत पैनिक और दिख सकता है मार्केट में, पॉसिबली यहाँ से बाउंस बैक करता हुआ हमें दिखे। ठीक है, टोटल बुलिश रहेगी तो टोटल टू भी बुलिश रहेगी भाई। ये देखो अपने टॉप से रिजेक्शन लिया है इसने। ये ऑल्ट कॉइन की हालत है, वो जो थी पूरी क्रिप्टो मार्केट की थी। इसने टॉप से रिजेक्शन लिया है भाई, कितने परसेंट का रिजेक्शन ये हो चुका है? अच्छा खासा रिजेक्शन हो चुका होगा ये तो, है ना।
38% का रिजेक्शन आ चुका है अपने टॉप से। 38% का। ठीक है। यहाँ करेक्शन लिया था तो कितने परसेंट का था, 50% का करेक्शन लिया था। उसके बाद इसमें थोड़ा बाउंस बैक आया था। और तुम देखोगे, यहाँ टॉप बनाया था इसने, यहाँ 55% का करेक्शन लिया था। उसके बाद एक नया एटीएच बनाया था इसने। देखो, यहाँ से एक टच बनाया था इसने 2021 मई में। ठीक है, यहाँ टॉप बनाया था और यहाँ तक करेक्शन लिया, फिर मार्केट ने पंप करा ऊपर तक। फिर अब ये टॉप बनाया था, ये टॉप को टच किया है, इसके बाद 38% का करेक्शन आ चुका है, फेयर वैल्यू गैप तो हिट हो चुका है यहाँ। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप हिट हो चुका है यहाँ, 38% का करेक्शन आ चुका है। पॉसिबली यहाँ से बाउंस बैक, इसको टूटेगा फिर, और 3 ट्रिलियन तक के मेरे टारगेट है। टारगेट मैंने अपने सेट कर रखे हैं भाई। 3.45 ट्रिलियन है, ये सेट है मेरा टारगेट है। इसे हटाऊंगा नहीं मैं जब तक यहाँ तक जाएगी नहीं। पहुंचा के ही छोड़ूंगा मैं इसे यहाँ। ठीक है। यहाँ से तो ये बढ़ेगी तो डेफिनेटली ऑल्ट मार्केट रॉकेट होगी, आज नहीं तो कल भाई। सीजन तो देखो आना है। बाय कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। बाकी न्यूज़ बुलिश चल रही है यार सब, देखो एक्सआरपी की भी न्यूज़ चल रही है। मिल रहे हैं सार ईटीएफ्स की डेटा, नेक्स्ट जो होगा ना ईटीएफ जो होगा वो बुलिश होगा। ये देखो विजडम ट्री, बिटवाइज 21 से यार ये सब कुछ ईटीएफ्स की फाइलिंग चल रही है। सोलाना का 19 बी फॉर्म जो है सबमिट किया जा चुका है ग्रेस्केल के द्वारा। तो चल रही है चीजें बैक एंड पे। वेल्स को पता है, पर रिटेलर्स पे पहुंचने में थोड़ा टाइम है। बाय कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई। बाय, क्रिप्टो जिंदाबाद।